खुश आमदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहता है। आज जुम्मतुल मुबारक है और आपका मेज़बान इशफा गौहर हस्ब वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। नाज़रीन, आज की इस नशरियात में बात ज़रूर जम्मू कश्मीर के हालात तो वाक़ात के हवाले से होगी। रात भर लैलतुल क़द्र के मुक़द्दस मौके पर इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। थोड़ी सी अक्सबंदी आपको दिखाएंगे चंद इलाकों की। श्रीनगर एयरपोर्ट का हाल अहवाल भी आपको बताएंगे, मौसम के मिजाज की भी खबर बताएंगे। आगे बढ़कर CAG की रिपोर्ट के हवाले से भी एक खुलासा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सरकार ने रात देर के कुछ अहम तरीन फैसले लिए हैं, उन फैसलों को आपको बाखबर करेंगे कि क्या कुछ है और इसका कितना बेहतर असर आपकी और हमारी आने वाली ज़िंदगी पर पड़ सकता है, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। 3 पड़ाव पर इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जब तीसरे पड़ाव पर 9:35 पर आएंगे तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप बराह रास्त अपने मामलात हुकूमत तक पहुंचाएं। और सुनहरी मौका क्या होगा जी, फ़ोन लाइन्स खुल जाएंगी और उन फ़ोन लाइन्स के ज़रिए से आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। उम्मीद ये रखेंगे हम कि हुकूमती इदारे आपके हर मामले का जवाब दें। फ़िलहाल आप TV पर हमें देख रहे हैं तो हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे जी। अभी फटाफट से पहले आप फेसबुक के दोनों पेजों पर आएंगे। गुलिस्तान चैनल का जो एक पेज है और गुलिस्तान लाइव फीड के नाम से जो पेज है, दोनों पर आप आएंगे। दो में से किसी को भी आप सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि खबर आगे पीछे चलती रहे। और फिर ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, कू पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा जहाँ पर आप खबर पढ़ेंगे भी और बराह रास्त नशरियात को देख भी सकते हैं। तो ये सारे ज़राए रहेंगे जी। जब तक हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी तब तक आप इन ज़रियों से आप हमारे साथ राब्ते में रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि तनकीद बराए तामीर आप करेंगे ताकि प्रोग्रामों को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए, प्रोग्रामों को मज़ीद दिलकश बनाया जाए और आपकी आराओं के मुताबिक हम हर ट्रांसमिशन को ले चलें। तो फ़िलहाल आज की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आसिफ रशीद के पास चलते हैं जो आपको माजी में आज के दिन के हवाले से चंद बातें बताएंगे। खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ आज भी रहने वाला है। और आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या है, आगाज़ इसी के साथ करेंगे, यानी तारीख में आज का दिन क्यों अहमियत का हामिल है। 29 तारीख है अप्रैल की साल 2022 का चौथा महीना और 1661 में अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक आज ही के दिन यानी 29 अप्रैल को चीन के मिंग खानदान ने ताइवान पर मुकम्मल तौर कब्जा कर लिया। इसके बाद से आज तक ये लड़ाई चलती आ रही है। 1639 में आज ही के दिन दिल्ली में लाल किले की बुनियाद रखी गई। जिस लाल किले को आज आप देखते हैं वो खूबसूरत लाल किला जिसकी बुनियाद आज ही के दिन 29 तारीख को 1639 में रखी गई मुगल हुक्मरानों के दौर में। साल था 1813 और तारीख थी 29 अप्रैल की। अमेरिका में JF हेमल ने आज के दिन रबड़ का पेटेंट कराया, यानी रबड़ पहली मर्तबा सरकारी सतह पर इसको आज के दिन माना गया, पेटेंट कराया गया और उसके बाद से रबड़ पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने लगा। साल 2020 में बॉलीवुड अदाकार इरफान खान का इंतकाल हुआ। आज इरफान खान को याद किया जा रहा है। फिल्मी दुनिया के सितारे सुबह से ही सोशल मीडिया साइट्स पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। 1930 में बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज ही के दिन टेलीफोन सर्विस का आगाज हुआ। पहली मर्तबा जहां पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ रवाबित को बहाल किया, लेकिन टेलीफोन सर्विस के जरिए आज से ठीक तकरीबन 91 से 92 वर्ष कब। साल था 1939 जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। दिन था 29 अप्रैल का, साल था 1939। आज़ादी से ठीक 8 साल कबल सुभाष चंद्र बोस ने यह फैसला लिया था जब वो कांग्रेस छोड़ गए थे। 2005 में शाम के लिए शाम थी, चूंकि लेबनान से अपनी फौज वापस बुलाई, लेकिन ऐसे में तबाही के मनाजिर चारों अतराफ थे। शदीद जंग छिड़ी थी और लेबनान ने शाम से इस जंग के बीच 29 अप्रैल साल 2005 को अपनी अफवाज वापस बुलाने का आज के दिन फैसला लिया। साल 2006 में पाकिस्तान ने हित्फ 6 का तजुर्बा किया। ये कामयाब तजुर्बा था। इससे पहले अग्नि, साथ शाहीन और उसके बाद ये तीसरा कामयाब तजुर्बा था साल 1998 के बाद जब उसने हित्फ 6 का तजुर्बा 29 अप्रैल 2006 में कामयाबी के साथ अंजाम दिया।
हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद अब प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ चलते हैं और आगाज़ आज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर से रात भर क्या तस्वीरें आई, क्या मनाजिर थे, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। चलिए जनाब, आज ज़रा शुरुआत करते हैं सबसे पहले लैलतुल क़द्र की खबर के हवाले से। रात भर तकरीबात का सिलसिला चला है और सबसे पहले आपको बताते चले कि वादी भर में शब क़द्र की तकरीब नहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मुसलमानों ने मस्जिदों, खानकाहों और इमाम बारगाहों में शब ख़्वानी की है। उलमा और आइमाए मसाजिद ने बाबरकत शब की अहमियत और फजीलियत पर भी रोशनी डाली है। 2 बरसों के कड़े कोविड लॉकडाउन के बाद अरब व अजम और आलम इस्लाम के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी शब क़द्र की मुक़द्दस तकरीब इज्तिमाई तौर पर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। ताहम तारीख़ी जामिया मस्जिद श्रीनगर में शब ख़्वानी की तकरीब मुनक़्क़िद न हो पाई। अलबत्ता दरगाह हज़रत बल और वादी के दीगर मसाजिदों और खानकाहों, ज़ियारत गाहों में रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद हुआ, जिनमें लाखों फ़र्ज़ंदान तौहीद बशमूल बच्चों और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने रात भर ज़िक्र व अज़कार की रूह परवर मजलिसों में हिस्सा लिया और अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाते हुए दुआओं का एहतमाम किया। श्रीनगर में अक्सर हम देखते थे कि सबसे बड़ी तकरीब तारीख़ी जामिया मस्जिद के अंदर होती थी, लेकिन कल इंतज़ामिया ने इस बात का ऐलान किया था और मकामी औकाफ कमेटी के साथ मशावरत के बाद इस बात का फ़ैसला लिया गया था कि तारीख़ी जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर शब ख़्वानी की कोई तकरीब नहीं होगी। और आज का दिन जो इंतहाई अहम दिन है, जुम्मतुल मुबारक भी है, आखिरी जुम्मा है रमज़ानुल मुबारक का, इस हवाले से भी इंतज़ामिया ने पहले ही साफ कर दिया है कि जुम्मे की नमाज आज जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर अदा नहीं की जाएगी। ताहम 4 बजे के बाद ये बंदिशें हट जाएंगी, यानी असर और मगरिब और इशा की नमाज दोबारा से वहाँ पर शुरू की जाएगी। सिर्फ जामिया मस्जिद के अंदर जहाँ पर आज सबसे बड़ा इज्तिमा जुम्मतुल मुबारक का होता था, उस पर पाबंदियाँ बरकरार रहीं। शब ख़्वानी भी नहीं हुई और उसके साथ साथ आज जुम्मा भी नहीं पढ़ा जाएगा। ताहम वादी भर में शब ख़्वानी की तकरीब मनाई गई और हज़ारों की तादाद में जम्मू और श्रीनगर में लोगों ने इज्तिमात में शिरकत की है। कम से कम 2 बरसों के बाद जहां हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, मुल्क भर के अंदर भी शब ख़्वानी की तकरीब का एहतमाम किया गया था। और उसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर जब आप देखेंगे, अरब व अजम में देखेंगे और स्पेशली मक्का और मदीना के अंदर देखेंगे, तो लाखों लोगों ने इज्तिमाई तौर पर 2 साल के वक्फे के बाद रात भर तरावी में हिस्सा लिया और खुसूसी दुआओं में भी हिस्सा लिया। अब ज़रा एक एक करके आपको हम श्रीनगर की सूरत हाल भी बताते चलें। और इस बीच खबर यह भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है, जिस दौरान उन्होंने शब क़द्र और जुम्मतुल मुबारक के मुक़द्दस मौके पर रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश की है। इधर साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई और लीडरों की तरफ से भी बयानात का सिलसिला जारी किया गया। सबसे पहली तस्वीर श्रीनगर और ये दूसरी तस्वीर जो है जी कारी शरीफ की है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने रात भर दुरूद अज़कार की मजलिसों में शिरकत की है। अलग अलग मसाजिद, अलग अलग खानकाहों में वादी कश्मीर की तरह जम्मू सूबे के अंदर भी एक साथ तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जहाँ बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने, फ़र्ज़ंदान तौहीद ने रात भर शब ख़्वानी की मजालिस का हिस्सा बने। और नॉर्थ टू साउथ जबकि सेंट्रल कश्मीर तक बड़ी तादाद में लोग अलग अलग इलाकों से मसाजिद का रात से यूज़ कर रहे थे। हालांकि श्रीनगर के अंदर सबसे बड़ी तकरीब जामे मस्जिद में होनी थी, नहीं हुई, लेकिन आज जो सबकी नज़रें हैं वो दरगाह हज़रत बल पर भी हैं, जहां पर आज एक और बड़ा इज्तिमा होगा। ये तस्वीर जो है जी श्रीनगर की है जी, सराईबाला श्रीनगर की है, जहां पर हज़ारों लोगों ने नमाज तरावी में रात भर शिरकत की और खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी हुआ। अगली तस्वीर डोडा से खिता चिनाब से आपके सामने है, जहाँ पर इसी तरह का ये सिलसिला आज भी जारी रहा और मुख्तलिफ इलाकों से गाँव, देहात, शहर, कस्बा, चारों अतराफ से लोग मसाजिद में पहुँचे थे, खुसूसी दुआ या मजालिस का हिस्सा बने और अमन व आशनी, खुशहाली और आपसी भाईचारे और मजहबी माहौल के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। डोडा की तस्वीर आपके सामने है, इसके साथ साथ दीगर इलाकों की तस्वीरें भी आपको एक साथ करके हम बता रहे हैं, ताकि आपको ये पता चले कि मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में भी मजहबी अक़ीदत व एहतराम और पुरजोश तरीके से शब ख़्वानी की गई।
तस्वीरों के जरिए आपको ये बता रहे हैं कि रात भर क्या कुछ रहा, और इसके बाद ज़रा आपको उन लोगों की बात भी सुनाते हैं, उलमा क्या कुछ कहते हैं उनकी बात भी सुनाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें ज़रा आप देखिएगा, मुख्तलिफ इलाकों की हम आपको बता रहे हैं, जम्मू से लेकर कश्मीर सूबे तक। القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي مطلع الفجر إنا بشك بشن قر أسي إنا أنزلنا في ليلة القدر قرآن مجيد شبي قدر مزن إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما لتشجع شبهة ليلة القدر قصرات ليلة القدر ساسريت كت بهتر أفضل یہ رات جو ہے بہت عظیم رات ہے. آپ یہ مان لو کہ سال کے سب سے افضل ترین جو دن ہے، سال کا سب سے مقدس ترین دن ہے، وہ یہ شب قدر ہوتی ہے. آج کی رات جو سب سے بڑا معجزہ ہوا ہے، وہ معجزہ یہ ہوا ہے کہ آج کی رات قرآن اترا ہے، مطلب قرآن اترنا شروع ہوا ہے. یہ ایسی کتاب جو دنیا میں آئی، جس نے دنیا کو روشنی دکھائی، جس نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کے جتنے جہان کے لوگ ہیں ان کو روشنی دکھانے والی کتاب جو ہے آج نازل ہوئی ہے. تمام مسلمان یت رات مزن رات راتس مسجدن مزن خانقاہن مزن پنن گرن مزن ذکر و اذکارن مزن نعت و مناجاتن مزن درود و سلامن مزن تلاوت القرآنس اندر. چونکہ یس یہ رات یت رات اندر کائناتی خدائن قرآن مجید تہ نازل کورمتن اور اللہ اکبر کبیرہ تس مزن سان کور وڈننے پکان سون معاشر سوری خراب گومتن. ات وجہ یہ یوتن اس یتنسن پنن بچن باقی تعلیم دان تت پز اس گۄڈنیتھ سو حدیث مبارک یاد کرن کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سارویو برونٹ دیو پنس نیچوس ادیبو اولادکم ثلاثۃ الخصال کہ سارویو برونٹ دیو پنس نیچوس ترے چیز. گۄڈنیُک چیز فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنیُک چیز دیوس حب نبیکم نبی صٲبن محبت اور دوم چیز دیوس حب اہل بیتکم یعنی کہ اہل بیتن محبت اور ام پتہ دیوس وقرات القرآن یس قرآن مجید آز نازل گومت. میانو ٹاٹو عزیزو بہ کرتے سارے حضراتن گزارش کہ ونکسن یت سن جوان ڈرگسس پتہ یت سن ماج بینہ معاشرس مزن وڑننے معاشرس مزن ٹرانسپیرنٹ پلو لگتن اتت پزِ اکس مالس کوشش کریں کہ پنس گرس مزن نظام مصطفیٰ قائم کرن. شب گو تم سندی قبول، روزدری تم سنزی قبول، ماہ رمضان روز تم سنزی قبول، تراویح پرن تم سنزی قبول. ناظرین کرام، اس وقت ہم سرائی بلا حضرت غوث الاعظم دستگیر پیرانی پیر کے دربار میں موجود ہیں اور آپ کو بتانا چاہیں گے آج جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ لائلۃ القدر ہے. ہمارے ساتھ مولانا صاحب ہیں جو کہ یہاں کی خطیب ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاننا چاہیں گے سب سے پہلے تو ہماری طرف سے آپ کو لائلۃ القدر مبارک. کیا رات بھر آج پروگرام رہے گا نماز کے بعد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أجيس رات شبی قدر ہز رات اس بنومت لسٹ اخ کہ گۄڈٕ سپدِ نماز اسہِ 10:30 پٮ۪ٹھٕ 12 تام لگہِ سُہ اسہِ. تمہِ پتہٕ چھِ اسہِ ختمات الموضوعات، درود و اذکار، اوراد فتحیہ، درود السلام. تمہِ پتہٕ سپدِ ییٚتہِ واز و تبلیغ اخیری ٹایمس تام یُس زن صحیح ٹایم آسہِ توٚتام سپدِ انشاءاللہ دعا تہِ منٛگہٕ خۄدایس کرو آز کیٛازِ آز سۄ رات اسہِ مُقدس رات یۄس زن أکِس انسانس شب خانی پر تقریبات کا اہتمام جموں کشمیر کے اندر بھی. اس رات کے بعد اب بات ذرا کچھ اور خبروں کی بھی کرتے ہیں. مختلف علاقوں سے وادی کے طول و عرض میں اور جموں کشمیر میں بھی خطہ پیر پنچال سے لے کر جموں میں کٹھوا، ادھم پور،
सांबा तक तमाम इलाकों में रात भर शबखानी हुई, तकरीबात का अहतमाम हुआ और खुसूसी दुआया मजालिस भी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर भी आपके सामने है, रात के वक्त में जब मसाजिद में लोग बड़ी तादाद में नमाजों में मसरूफ़ थे, इबादत में मसरूफ़ थे, लेकिन महकमा पीडीडी के खिलाफ भी गम और गुस्सा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तस्वीर सुरनकोट पुंछ की आपके सामने, जहां लोग मसाजिद से बाहर निकले और मेन सड़क पर निकलकर एहतजाज किया, जहां इन लोगों के मुताबिक बेशतर मकामात पर जो मसाजिद हैं, छोटी बड़ी खानकाहें हैं, वहां पर घुप अंधेरा था, रात भर बिजली गायब रही, जो पिछले दिनों से सिलसिला चल रहा था। चूँकि बिजली की सप्लाई की जो हम बता रहे हैं कि खपत अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये सिलसिला और गैर एलानिया कटौती रात के औकात में भी परेशानी का सबब उस वक्त बनी जब लैलतुल क़द्र की इबादत में लोग मसरूफ़ थे। सुरनकोट के अंदर एहतजाज हुआ। एहतजाजों का इल्ज़ाम है कि पहले से ही खुसूसन इस रात के लिए आला हुकाम के नोटिस में लाया गया था, SDM हो, दीगर मुतलकिन हो, तमाम से कहा गया था कि कम से कम इस रात को बिजली होनी चाहिए, लोगों ने मसाजिद में रात गुजारनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, सड़कों पर निकले। और ये रात की तस्वीरें हैं जहां पर बाकी इलाकों के अंदर इबादत हो रही थी, तो यहाँ एहतजाज चल रहा था। छोड़ के मैं पूरी स्टेट की बात करता हूँ कि पूरी मशरूक के अंदर अंधेरा है। इन्वर्टर 1 घंटा चलेगा, 2 घंटे चलेंगे, 4 घंटे चलेंगे, लेकिन आज बिजली के बगैर जो है लोग इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं गवर्नर साहब से एक गुजारिश करता हूँ कि गवर्नर साहब आपका कि ये निज़ाम है, ये हालात हैं, अगर ये बेहतरी है तो खुदा इस बेहतरी को अपने पास रखे। लोग इस बेहतरी से बिल्कुल जो है लोगों का दम भर चुका है। ये है कि लाइट की बहुत बड़ी परेशानी है, यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है, लाइट की वजह से पानी भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए इंतजामिया को इंतजाम करना चाहिए। यहाँ पे लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको जल्दी जल्द ठीक करें। चलिए जी, बिजली का निज़ाम अबतर है और रात भर कई जगहों पर एहतजाजी मुजाहिरे भी किए गए हैं। ताहम आपको ये भी बात बताते चलें कि सरकार अपनी जगह पूरी कोशिश में है कि बिजली सप्लाई को बेहतर बनाया जाए, लेकिन अभी तक भी वो बेहतरी के आसार ग्राउंड जीरो पर नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, मेरा बात सियासत की करते हैं, क्योंकि खबर इस वक्त सामने आ रही है हदबंदी कमीशन के हवाले से, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट को लगभग मुकम्मल कर दिया है। और अब इतला जो आ रही है दिल्ली से वो ये आ रही है कि बहुत जल्द रिपोर्ट मरकजी वजारत को सौंप दी जाएगी। बल्कि खबर यहां तक आ रही है कि रिपोर्ट को अगले हफ्ते किसी भी वक्त पार्लिमानी अमूर की वजारत को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद एक कॉपी वजारत दाखिला को भी दे दी जाएगी। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है और अगले हफ्ते में इसकी हतमी रिपोर्ट जो है वो मरकजी क़ियादत को सौंप दी जाएगी। और याद रखिएगा, ये पहला मौका होगा जब शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 8 से 9 सीटों का तयन कमीशन की तरफ से किया गया है और कमीशन ने कमोबेश 2 साल का वक्त लगाया है इस रिपोर्ट को तहरीर और तरतीब देने के अंदर, जिस दौरान एसोसिएट मेंबर्स के साथ लगातार मशावरत और मीटिंग, उसके बाद अवाम के सामने 2 बार आना और फिर अबूरी रिपोर्ट जारी करने के बाद अब हतमी रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और अगले हफ्ते किसी भी वक्त इस रिपोर्ट को लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री को सबसे पहले सौंप दिया जाएगा, उसके बाद वजारत दाखिला को भी दे दिया जाएगा। अब यह वजारत दाखिला का मामला इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि वजारत दाखिला का मामला इसलिए अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर की भागदौड़ इस वक्त वजारत दाखिला से चल रही है। हदबंदी कमीशन की तरफ से जो असम्बलियों का तयन करना था, दोबारा से हदबंदी करनी थी, वो मुकम्मल हो गई है और अगले हफ्ते किसी भी दिन इस रिपोर्ट को कमीशन के सामने रखा जा सकता है। इस तरीके की इतला जो है वो ज़राया से हमारे पास आई है और उसके बाद एक गैजेट नोटिफिकेशन मरकज़ की तरफ से जारी कर दी जाएगी। और ये भी याद रखिएगा कि कमीशन ने जो सीटें बढ़ा दी हैं वो 90 के आसपास सीटें बढ़ा दी है और जो पहले ही मरकजी वज़ीर दाखिला ने जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, उसी वक्त उन्होंने बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नई हदबंदी होगी जो वो 90 सीटों तक होगी। और इसमें यह भी याद बड़ा दबाव ये था कि 24 सीटें जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लिए हैं उन्हें डिफ्रीज़ किया जाए। हमारे ज़राया अभी तक ये बता रहे हैं कि कमीशन ने उन 24 सीटों को डिफ्रीज़ नहीं किया है, यानी जो एक मांग बड़ी थी
वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज और दीगर लोगों की इस कोटे में से उन्हें कोटा दिया जाए, शायद वो अभी तक नहीं पूरा हुआ है और सरकार कमीशन ने इन 24 सीटों को लगभग ऐसे ही रखा है। इस तरीके की इत्तला हमारे पास है। याद रखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज है, उनकी सरबराही में एक कमीशन को बनाया गया था और उनके साथ साथ सुशील चंद्रा साहब थे, स्टेट इलेक्शन कमीशनर जम्मू कश्मीर के जो थे, और कुछ और मेंबरों थे जिन्होंने 2 साल का वक्फा लिया और अब जो हतमी डेडलाइन थी वो अगले माह थी और माना जरा कि 6 तारीख से पहले रिपोर्ट को सबमिट करेगी हदबंदी कमीशन अब मरकजी वजारत कानून व इंसाफ के सामने, जिसके बाद एक रिपोर्ट अलहदा तौर पर एक रिपोर्ट जो है दाखिला वजारत को भी सौंप दी जाएगी। यानी अब काउंटडाउन आप शुरू देखिएगा हो गया है। काउंटडाउन में इसलिए बता रहा हूँ, जिन लोगों ने कल और परसों उमर अब्दुल्ला की बाइट को सुना होगा टीवी पर जो हमने चलाई थी, उन्होंने क्या कहा था, मैं जी अपील, चूंकि मैं पीएचडी के साथ डायरेक्टली नहीं हूँ, लेकिन अपील जरूर करूंगा पीएचडी के पार्टीज को कि वो इकट्ठे होकर चुनाव लड़े। बिगल बजाने की उन्होंने तैयारी की। दूसरी बड़ी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर जमातें जो सियासी जमातें हैं, मेन स्ट्रीम जमातें हैं, उन्होंने अपने पार्टी कार्डर को स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और यूनिट वाइज एक्टिवेट करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता कि रिपोर्ट आने के फौरन बाद जब गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगी उसके बाद वोटर लिस्टों की फहरिस्त को जारी कर दिया जाएगा। और ये भी इत्तला यहाँ दिल्ली से आ रही है कि अमरनाथ यात्रा के इख्तिताम के साथ ही, यानी अक्टूबर में जब अमरनाथ यात्रा खत्म होगी उसके साथ ही बिगल फोका जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव का। इस तरीके की तैयारियों में मरकज भी है। ताम अभी हतमी फैसला चंद दिनों के अंदर अंदर दिल्ली में लिया जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर सकता है। तो ये तो बात थी जनाब हदबंदी कमीशन के हवाले से कि अगले हफ्ते किसी भी वक्त रिपोर्ट कमीशन सरकार को सौंपने जा रहा है। जी आसिफ। चलिए, कमीशन में पहली मरतबा जो दर्जा फहरिजातों के लिए 9 नशिस्तों का हम पहले से आपको बता रहे हैं कि क्या होगा, किस तरीके से पहला और दूसरा ड्राफ्ट जो है वो तस्वीर पेश कर रहा था, वो तमाम चीज़ें फाइनल रिपोर्ट के बाद क्लियर होंगी और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे या नहीं, इसके बाद कोई हतमी ऐलान या सरकार की तरफ से कोई शेड्यूल वगैरह पर बात हो सकती है या जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पर राय ले सकता है, फैसला ले सकता है। बढ़ते हैं आगे, बात अब ज़रा फ़िज़ाइया के हवाले से भी करते हैं और बात श्रीनगर शारजा परवाज़ को, जिसे अक्टूबर 23, 2021 को वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई थी। परवाज़ श्रीनगर से शारजा के लिए रवाना हुई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में, और परवाज़ें चलने के कुछ वक्त बाद हमने बीच में देखा कि बीच में जो है वो एग्रीमेंट को लेकर इस तरह की बातें आई कि परवाज़ को उस वक्त रुकना पड़ा या जो बिला तातुल इस परवाज़ को चलाने की कोशिश थी वो नहीं चल सकी थी और कुछ हफ्तों में ये परवाज़ें कम या रोकने की बातें सामने ज़रूर आई थी। लेकिन इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि ये जब से परवाज़ शुरू हुई थी तो गो एयर जो कंपनी है उसकी तरफ से 2 परवाज़ें जो हैं वो डेली बेसिस पे श्रीनगर से शारजा चलाने का उस वक्त फैसला लिया गया था। सरकार के साथ उस वक्त मुआहिदा हुआ था और उन 2 परवाज़ों में ही सारा जो है वो सिस्टम चलाया जाना था। लेकिन अब जाकर मरकज़ी वजारत शहरी हवाबाजी की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। हुक्मनामा आपके सामने है, जिसके तहत अब जाकर ये फैसला लिया गया है कि गो फर्स्ट की जो फ्लाइट्स है वो 2 के बजाय अब श्रीनगर से शारजा जो है 5 कर दी जाएंगी। कुल मिलाकर ये 5 परवाज़ें यानी 3 को ऐड करके अब जाकर 23 अक्टूबर के बाद इस फैसले में एक तरह से तरमीम कह लीजिए कि 2 के बजाय 5 इन परवाज़ों को किया जाएगा। जो ताजरों की शिकायत थी, उन लोगों की जो जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ के साथ, जम्मू कश्मीर की उन चीज़ों के साथ जो इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं और परवाज़ों के हवाले से उन्हें मुश्किलात पेश थी, तो उन सारे खदशात को, उन सारे सवालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की तरफ से बिलाखिर फैसला लिया गया और अब जाकर गर्मियों में ही थोड़ी सी राहत ज़रूर इस परवाज़ के साथ साथ पहुँचाई गई, जो 2 के बजाय अब 5 परवाज़ें श्रीनगर से शारजा रवाना हुआ। गो एयर के लिए एक राहत की खबर है, जिन्होंने सबसे पहले इस परवाज़ को चलाने की बात कही थी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया। श्रीनगर शारजा के लिए हफ्तावार तरीके पर ये शेड्यूल जो है मुरतब किया जाएगा और हर हफ्ते 5 फ्लाइट्स जो हैं वो श्रीनगर से शारजा और शारजा से श्रीनगर के लिए आया करेंगी। आपको याद होगा कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहले ही नाइट पार्किंग A320 नियो एयरक्राफ्ट जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया गया था और गो एयरलाइंस की तरफ से A320 नियो एयरक्राफ्ट पहले श्रीनगर के अंदर फिर जम्मू के अंदर टो कराया गया था। तो उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि जब ये सारी टेस्टिंग मुकम्मल हुई है तो शहरी हवाबाजी की वजारत ने बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के लिए इस बात की इजाज़त दे दी है कि अब 5 परवाज़ें
हफ्ता वार चलाई जाएंगी। अभी आपको तो याद होगा कि पिछले दिनों बबल एग्रीमेंट के तहत डाउन करना पड़ा था, नहीं चल पा रही थी। अब बाज़ाब्ता तौर पर सिस्टम को रिबूट किया गया है और रिबूट करने के बाद जो लवाजमात, कागजी लवाजमात, दफ्तरी लवाजमात है, उन्हें पूरा कर दिया गया है। और अब खबर सामने आ रही है कि 5 परवाजें चलेंगी, जो ये ऑर्डर अभी तक बता रहा है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एक अच्छी खबर है, पहले हम देख रहे थे कि चली रुकी, लेकिन अब ऑफिशियल ऑर्डर यह है कि हफ्ते में 5 परवाजें चलेंगी। क्या कुछ आपके जो सोर्सेज एयरपोर्ट के अंदर है, एयरलाइंस के हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, और क्या ये इसी हफ्ते से शुरू होगा या कुछ वक्फा इसमें बीच में दिया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जैसे कि बात करेंगे सबसे पहले कि इसमें बड़े 2 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो सबसे पहले कि हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है वो इस महीने रिकॉर्ड की गई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसमें एक मार्क बताया जा रहा है 102 फ्लाइट्स का रिकॉर्ड। क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एयरपोर्ट में इस तरह का एक रिकॉर्ड बनता है तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल या एविएशन मिनिस्ट्री को आसानी हो जाती है फैसले लेने पर। दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे आपने खुद कहा कि पहले 2 फ्लाइट है, उसके बाद जो 5 फ्लाइट है, मगर 5 फ्लाइटों के साथ साथ जो सक्सेस रनवे है, यानी जो ट्रायल लिया गया है, वो कामयाब रहा और उसकी वजह से जो है इन फ्लाइट्स का जो ऑपरेशन है वो बढ़ा दिया गया है। जाहिर सी बात है अगर आपका रनवे सक्सेस नहीं होता, अगर आपका पहला ट्रायल सक्सेस नहीं होता, तो आप 1 नंबर से 5 नंबर पर नहीं आ पाते। और अब जबकि ये सक्सेसफुल हो चुका है और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल करने लगे हैं और इसको अब काबिल तारीफ भी माना जाता है और लोग इसे पसंद भी करने लगे हैं। इसी वजह से जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो पॉलीमर लास्ट टाइम रनवे को ठीक किया गया था या बाकी मामला थे, अब धीरे धीरे नाइट फ्लाइट लाइनिंग जो है सिस्टम वो भी स्टार्ट हो गया है, पार्किंग भी वहां पे स्टार्ट हो गई है। तो अब ये सिस्टम जो है आसान हो गया है कि अब इसका नंबर बढ़ जाए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस बारी कश्मीर जो है एक लार्जेस्ट विटनेस है टूरिस्ट फुटफॉल को लेकर। हम देख रहे हैं कि जो पिछले 2-2.5 साल से कश्मीर में टूरिस्ट नहीं था, इस साल तकरीबन 98% जो है वो टूरिस्ट ट्रैवल कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में हमने देखा कि 2 लाख के करीब जो है टूरिस्ट ट्रैवल कर चुके हैं कश्मीर में। तो ये फिगर्स काउंट करने के बाद जाहिर सी बात है ऑपरेशंस को बढ़ाना है, इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट पर काम करना है, कार्गो फैसिलिटीज को बढ़ाना है। अब वहां की एयरलाइंस को जब ये सारी फैसिलिटीज मिलने लगी है तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने भी ये फैसला ले लिया है कि अब 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक इसको बढ़ा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी इरफान, आप बने रहेंगे, थोड़ी देर में दोबारा आपके पास आएंगे। श्रीनगर से एक और खबर पर आपकी तफसील लेंगे, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि श्रीनगर शारजा फ्लाइट के हवाले से मिनिस्ट्री फॉर सिविल एविएशन का एक ऑर्डर सामने आया है और उस ऑर्डर की रूह से अब हफ्ते में 5 बार फ्लाइट्स टू एंड फ्रो हो जाएंगी जी श्रीनगर से शारजा। और जब ये खबर हम आपको बता रहे हैं तो कई ताजिर अंजुमनों की तरफ से इसका खैर मकदम किया जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसका वेलकम किया और कहा गया कि और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है ताकि तिजारत से वाबस्ता लोग और जो तालीम से वाबस्ता लोग बैरून रियासत है, बैरून मुल्क है, वो आ जा सके आराम से। और जो उनका एक लंबा प्रोसीजर रहता है, दिल्ली जाओ और दिल्ली से फिर शारजा जाओ, उसमें भी एक कमी होगी, वक्त का कमी होगी। और साथ साथ इसको पाकिस्तान के साथ भी उठाने की बात कही जा रही है ताकि वो एयर स्पेस भी अगर यूज़ होती है तो उससे भी मजीद राहत श्रीनगर शारजा एयर फ्लाइट के लिए हो सकती है। फिलहाल सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि 5 बार अब उड़ान भरेगी जी श्रीनगर एयरपोर्ट से शारजा के लिए। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त जंगलों की, क्योंकि बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, एक वसी इलाके में आग लगी है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको श्रीनगर में लिए चलेंगे जहां पर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पेशन गोई आई है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।